नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य मंदिर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि आस्था, बलिदान, विनाश और पुनर्निर्माण की अमर गाथा से बना है। और ये कहानी है सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ मंदिर ना सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि भारत के सांस्कृतिक गौरव, धैर्य और आत्मबल का प्रतीक भी है। सोमनाथ मंदिर का पहला उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में मिलता है। इस मंदिर का संबंध चंद्रदेव से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और मनोहारी देवता थे। उनका जन्म महर्षि अत्रि और अनसुया के तप से हुआ था। उनके तेज और शीतलता के कारण वे देवताओं में अत्यंत पूजनीय माने जाते थे। राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया। ये 27 कन्याएं आकाश के 27 नक्षत्रों की प्रतीक मानी जाती है। यह विवाह इस उद्देश्य से हुआ था कि चंद्रमा सबको समान रूप से स्नेह और समय देंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड की गति में संतुलन बना रहेगा। लेकिन चंद्रमा एक बड़ी भूल कर बैठे। वे अपनी सभी पत्नियों में से केवल एक, रोहिणी, से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे अपना अधिकांश समय रोहिणी के साथ बिताते और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते। तत्पश्चात दुखी होकर अन्य कन्याओं ने यह बात अपने पिता राजा दक्ष को बताई। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, लेकिन समझाने के बाद भी जब चंद्रमा नहीं बदले, तब उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। तुम्हारा तेज क्षीण होता जाएगा और अंततः तुम नष्ट हो जाओगे। इस श्राप के साथ ही चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। वो क्षीण होते गए, उनका सौंदर्य लुप्त होने लगा और समस्त संसार पर इसका प्रभाव पड़ा। घबराए हुए देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे और उपाय पूछा। ब्रह्मा ने कहा, यह श्राप अटल है, लेकिन इसका निवारण संभव है। तुम भगवान शिव की शरण लो, वही तुम्हें इससे मुक्ति दिला सकते हैं। यह सुनकर चंद्रमा ने प्रभास तीर्थ में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे सोम, तुमने अन्य पत्नियों की उपेक्षा की, इसलिए यह श्राप उचित था, लेकिन मैं तुम्हें इससे आंशिक मुक्ति देता हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम प्रतिदिन घटते और बढ़ते रहोगे। 15 दिन तक क्षीण होकर अमावस्या को लुप्त हो जाओगे और फिर 15 दिन में पुनः पूर्ण होकर पूर्णिमा को पूर्ण रूप में प्रकट होगे। इस प्रकार तुम अमर रहोगे। यह चंद्र के कलाओं का चक्र कहलाता है। कृष्ण पक्ष घटना और शुक्ल पक्ष बढ़ना। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने शीश पर धारण कर लिया। यही कारण है कि शिव को चंद्रशेखर या सोमेश्वर भी कहा जाता है। यह कार्य केवल चंद्रमा को तेज वापस देने के लिए नहीं था, यह एक गहन प्रतीक था। शिव का मस्तक अजर अमर है और जब उन्होंने चंद्रमा को वहां स्थान दिया तो उन्हें अमरता और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक बना दिया। भगवान शिव ने यहां सोमनाथ के रूप में स्वयं को प्रकट किया और यहीं स्थापित हुआ प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव। भारत में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की मान्यता है और सोमनाथ उनमें पहला है। इसका उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे ब्रह्मांड की शक्ति का केंद्र भी माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहले चंद्रमा ने चांदी से, फिर रावण ने सोने से, उसके बाद कृष्ण जी ने लकड़ी से और अंत में भीमदेव ने पत्थर से करवाया। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक यह मंदिर पश्चिमी भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल था। यह मंदिर इतना समृद्ध था कि इसकी ख्याति दूर देशों तक फैली हुई थी। यही इसकी समृद्धि ही इसके विनाश का कारण बनी। 1025 ईस्वी में अफगान आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाया। उसने न केवल मंदिर को लूटा, बल्कि यहाँ के अनगिनत खजाने, सोने चांदी के गहने और मूल्यवान मूर्तियां लूट ली। इतिहासकार लिखते हैं कि उसने हजारों हिंदुओं की हत्या की और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन मंदिर का चमत्कार देखिए, हर बार जब यह ध्वस्त हुआ
भारतवासियों ने इसे फिर से खड़ा किया। गजनवी के बाद भी कई आक्रांताओं ने इस मंदिर को बार बार तोड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने इसे 1299 में तोड़ा। मुगल शासक औरंगजेब ने 1706 में इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। हर बार यह मंदिर मलबे से उठा। सोमनाथ का इतिहास सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि पुनर्जन्म का इतिहास है। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और तभी लौटी एक नई आशा, सोमनाथ के पुनर्निर्माण की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनका कहना था, एक ऐसा मंदिर जो बार बार टूटा अब हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। 1951 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, इसे भारत की आत्मा का पुनर्जन्म है। आज का सोमनाथ मंदिर एक भव्य, मजबूत और दिव्य स्थापत्य कला का प्रतीक है। अरब सागर के किनारे स्थित है और इसके शिखर पर एक सुवर्ण कलश है जो दूर से चमकता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि गुजरात पर्यटन का भी मुख्य केंद्र है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक संघर्ष, एक संकल्प और एक संस्कार की गाथा है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बार हमें गिराया जाए, अगर हमारी आस्था अडिग है तो हम फिर से उठ खड़े हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस मंदिर या पौराणिक कथा पर देखना चाहेंगे। हर हर महादेव, जय सोमनाथ।